दोस्तों, वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स हमेशा से इंसानों के लिए मिस्टीरियस रहे हैं। ये कोई नहीं जानता कि उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है या फिर ये क्या करने वाले हैं। उनके खाने के तरीके से लेकर उनके रहने तक सभी कुछ बहुत ही डिफरेंट और अट्रैक्टिंग होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल्स के ऐसे ही डिफरेंट मैकेनिज्म के बारे में जिसे देखकर आप बुरी तरह हैरान हो सकते हैं और आप यही कहेंगे कि शायद मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हॉर्न्ड लिजार्ड। ये हॉर्न्ड लिजार्ड यूनाइटेड स्टेट के दक्षिण प्रांत में पाया जाता है। जैसा कि आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि ये अपने अटैकर्स को रोकने के लिए हॉर्न का प्रयोग करता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हॉर्न्ड लिजार्ड का मैकेनिज्म बिल्कुल ही अलग है। ये जीव बहुत ही ज्यादा आलसी होता है और ये अपने भोजन में जहरीली चींटियों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। जहरीली चींटियां हालांकि इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस लिजार्ड को उसके चेहरे से काफी फायदा मिलता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे। ये हॉर्न्ड लिजार्ड काफी आलसी होता है, इसलिए शिकारी की नजर इस पे हमेशा बनी रहती है। जब भी कोई इसके ऊपर अटैक करता है तो ये अपनी आंखों में खून को जमा करके उस अटैकर के आंख और मुंह के हिस्से पर छोड़ देता है, जिससे इसका शिकार थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। यह जहरीला खून जाता है उस हिस्से पर काफी ज्यादा जलन भी होता है, क्योंकि दोस्तों इस लिजार्ड के खून में काफी भारी मात्रा में जलन करने वाला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से कई सारे जानवर जिनके ऊपर ये खून जाता है वह इसको तुरंत ही छोड़ देते हैं। बॉम्बार्डियर बीटल। ये बीटल आम बीटल से काफी ज्यादा अलग है। जब भी कोई जीव इसके ऊपर अटैक करता है, ये अपने पिछले हिस्से से एक खास तरह का केमिकल छोड़ता है। अगर ये केमिकल किसी इंसान के किसी बॉडी के हिस्से पर पड़ जाए तो वह उतने हिस्से को बुरी तरह जला सकता है। इस तरह के बीटल दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। ये बीटल जो केमिकल को रिलीज करती है वह टॉक्सिक तो होता ही है और साथ ही साथ ये 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म भी रहता है, मानो एक उबलता हुआ पानी हो। अगर कोई भी जीव इसे निगलने की कोशिश करता है तो वह जलन के मारे तुरंत इसे उगल देता है। दोस्तों, इस बीटल पर कई सारे वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाले समय में काफी फायदा मिल सकता है। पेबल टॉड्स। ये टॉड्स अमेरिका के नदी के ऊपर बनी चट्टानों पर रहते हैं और ये अपने हद से ज्यादा आलसी होने के लिए जाने जाते हैं। इस टॉड्स के सबसे ज्यादा एनिमीज हैं टेरेंटुला मकड़ी। ये मकड़ियां उसे जहां भी पाती हैं वह उसे तुरंत ही खत्म कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, टॉड्स के पास ऐसी ताकत है जो मकड़ियों को चकमा भी दे सकते हैं। इस टॉड्स का शरीर ऐसा बना होता है कि वो अपने शरीर को समेटकर चट्टान से गिरा भी सकता है और उसके बाद ये अटैकर्स उसका पीछा नहीं कर पाते। जैपनीज बीज। इस जैपनीज जायंट हॉर्नेट को दुनिया के सबसे खतरनाक मक्खियों में से एक माना जाता है और इसी हॉर्नेट से परेशान रहती हैं जैपनीज बीज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जायंट हॉर्नेट एक साथ 40 बीज को चट कर जाता है। हालांकि नेचर ने बीज को हॉर्नेट से बचने के लिए एक खतरनाक हथियार भी दिया है। जब भी ये हॉर्नेट बीज पर अटैक करता है, ये इकट्ठा होकर अपनी पंखों से तापमान बढ़ा देती हैं, जिससे कि सफोकेंट की वजह से ये हॉर्नेट मर जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बीज का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल ईल। अमेजोन रिवर में पाई जाने वाली ये इलेक्ट्रिक ईल दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। ये इलेक्ट्रिक ईल अपनी बॉडी से करंट निकाल सकती है और यही नहीं, ये उस करंट की मदद से अपने शिकार को ढूंढने के लिए नेविगेशन और सिग्नल भेजने का काम भी करती है। ये इलेक्ट्रिक ईल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर जीती है, इसलिए इसे हर 15 मिनट पर पानी के सरफेस पर आना ही पड़ता है और पानी के सतह पर आने पर ही ये अपना करंट डिस्चार्ज करती है। इस तरह के ईल से एलिगेटर से लेकर बड़े बड़े टर्टल भी परेशान रहते हैं। रफ स्किन न्यूट। इस तरह के एक न्यूट मेल में इतना जहर होता है कि वो 25,000 लेबोरेटरी माइस से लेकर कुछ लोगों तक को मार सकते हैं। इनका जहर इंसानों के लिए एक साइनाइड जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस न्यूट को दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक गिना जाता है। ये बड़े बड़े मेंढकों को कुछ ही सेकंड में चट कर जाता है। कॉमन ड्रैगन। ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा अलग है। दोस्तों, क्या आपने किसी लिजार्ड को हवा में उड़ते हुए देखा है? ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने। शायद इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उड़ती हुई छिपकली को देखा होगा,
लेकिन जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, इससे ये साबित हो जाएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे लिजार्ड भी हैं, या इनको ऐसे समझ लो कि ये एक खतरनाक ड्रैगन है जो हवा में उड़ते हैं और शिकार भी करते हैं। दोस्तों, अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। इस वीडियो को देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ये आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे ये हवा में उड़ते हैं और उड़ते हुए ही अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं और फिर अपने शिकार को दबोच भी लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें जहर भी भरा होता है। अगर ये छिपकली किसी को छू भी दे तो उसे पानी मांगने का समय भी नहीं मिलेगा और उसकी मृत्यु वहीं पर ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। कॉमन ड्रैगन एशिया के अलग अलग देशों में दिखाई देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया और फिलिस्तीन में दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर बैठे होते हैं और सही समय आने पर अपने शिकार को पाने के लिए ये उड़ने भी लगते हैं। कहा जाता है कि ये एक बार में करीबन 16 मीटर तक की दूरी को तय कर लेते हैं, लेकिन जब ये अपने पंख को खोलकर उड़ते हैं तो ये बिल्कुल वैम्पायर की तरह दिखाई देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेज़न का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेज़न की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेज़न की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।